हेलो डियर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 भी अपलोड कर चुके हैं। जिन लोग नहीं देखे हैं उन लोग जाके देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो क्वेश्चन आंसर देखेंगे ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। इसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और जो इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग लाइक नहीं किए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इनमें से कौन सा सही है। इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा सही है। तो इसको जानने से पहले आप लोग ये जान लो कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। ऊपर में क्या है, 90 डिग्री जो है नॉर्थ पोल है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव। नीचे को बोलते हैं 90 डिग्री, ये क्या है, साउथ पोल, ठीक है, जो कि दक्षिणी ध्रुव में आता है, ठीक है। अब जो बीच में रेखा खींचा हुआ है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। और इससे 23.5 डिग्री ऊपर का जो रेखा है इसको बोला जाता है कर्क रेखा, ठीक। और जो नीचे में 23.5 डिग्री में है इसको बोला जाता है मकर रेखा, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा पृथ्वी का मैप है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा सही है। कंडीशन दिया हुआ है, पहला है कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोला गया है। तो जो कर्क रेखा है ये वाला हमारा, तो ये कहाँ है, 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव में है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में। तो पहला वाला गलत हुआ। दूसरा देखते हैं मकर रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, मकर रेखा तो नीचे में है 23.5 डिग्री में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट भी गलत हुआ, दूसरा पॉइंट भी गलत हुआ। अब तीसरा देखते हैं भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो जो भूमध्य रेखा है ये तो हमारा सेंटर में है, ठीक है, तो ये तीसरा भी गलत हुआ। अब देखते हैं चौथा, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री जो है 90 डिग्री अक्षांश में है। तो जो उत्तरी ध्रुव है ऊपर में 90 डिग्री नॉर्थ पोल में है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ पोल में 90 डिग्री है, इसलिए जो चौथा पॉइंट है डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार का नाम था। तो जो अकबर है, अकबर तो आप लोग सुने होंगे, जो मुगल सम्राट है उसमें से काफ़ी जो फेमस हुए थे वो है अकबर, ठीक है। अकबर फेमस हुआ था सबसे ज़्यादा। तो इसका जो चित्रकार है इसका राइट आंसर है उस्ताद समद, ठीक है। उस्ताद समद अकबर के प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जब नदी में अत्यधिक मात्रा में सीवेज छोड़ा जाता है, ठीक है, सीवेज छोड़ा जाता है तब उसका बीओडी, बीओडी का मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, ठीक है, डिमांड, मतलब जैवीय ऑक्सीजन डिमांड, ठीक, जैवीय ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसका मतलब ये क्या काम में आता है, तो जो जल है उसके अशुद्धता को मापा जाता है, ठीक है, अशुद्धता को मापा जाता है जल के बीओडी से। तो इसमें पूछा गया है जब नदी में अत्यधिक मात्रा में सीवेज छोड़ा जाता है तब उसका जो बीओडी है, ठीक है, अशुद्धता मान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मानसून का प्रत्यावर्तन देश के किस हिस्से से प्रारंभ होता है। तो इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी लोग को पता होगा। जिन लोग को नहीं पता है उन लोग देख लीजिए। जो मानसून है उसका प्रत्यावर्तन उत्तर पश्चिम से चालू होता है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा देश है भारत देश, ठीक है, जिसको मैं गोल बना दिया हूँ मैप में, इसको आप लोग ठीक है जैसे भी हो समझ लेना। तो ये क्या है, ऊपर के उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट साइड पूर्व और लेफ्ट साइड पश्चिम। तो ये जो हमारा मानसून का प्रत्यावर्तन है ये किधर होता है, उत्तर पश्चिम में, ठीक, उत्तर पश्चिम में, मतलब ये, ठीक है, इस साइड से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया जाता है। जो संविधान सभा है हमारा उसका सदस्य कौन होता है, उसको क्या बोलते हैं, विधायक बोलते हैं कि संसद बोलते हैं, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। उसका निर्वाचन किस आधार पे किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जनता के द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। अब यहाँ पे आप लोग को समझने वाला बात है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है। अप्रत्यक्ष मतलब होता है जनता के द्वारा डायरेक्ट
वोट नहीं दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि जनता लोग पंच बनाते हैं, ठीक है। ग्राउंड लेवल में मैं बता रहा हूँ, जो आम जनता है वो पंच का चुनाव करते हैं, ठीक। और जो पंच बनते हैं गांव में, जैसे कि 10 पंच बने, और उस 10 पंचों में जो पंच रहता है उन्हीं में से कोई एक क्या है, सरपंच के लिए खड़ा होता है, ठीक। और उसी को सरपंच बनाया जाता है। तो जो पंच है वो सरपंच का चुनाव करते हैं। उसी प्रकार जो जनता है वो चुनाव नहीं करता संविधान सभा के सदस्य का, बल्कि जिन लोग जनता द्वारा चुने जाते हैं उन लोग निर्वाचित होते हैं, ठीक है, या निर्वाचन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बी एन राव, ठीक है। बी एन राव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस वर्ष में शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। पुरंदर की संधि क्यों फेमस है, ये क्यों अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि पुरंदर की संधि वो क्यों फेमस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 1665 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी नदी सुमेलित नहीं है, इसमें पूछा गया नहीं है। तो दिया हुआ है अमेजन की नदी, ठीक है, ये क्या है, ब्राजील में है। और यहाँ दिया हुआ है यांगती सिकियोंग, ये कहाँ है, चीन में है, ठीक। नील नदी कहाँ है, मिस्र में है। और मिसिसिपी नदी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये क्या है, रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सुमेलित नहीं है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हर्षवर्धन का समकालीन बंगाल का शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ठीक है, राजा शशांक, ठीक, शशांक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णायक मत की शक्ति के विषय में क्या सही नहीं है, ठीक है। इसमें पूछा गया लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णायक मत की शक्ति के विषय में क्या सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वह इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है, ठीक है। जो लोकसभा के अध्यक्ष रहते हैं उसको शक्ति मिला रहता है, ठीक। तो वो जो शक्ति है उसका प्रयोग अवश्य करता है। वो क्या शक्ति है, निर्णायक मत की शक्ति, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पहली सिल्क रोड ट्रेन निम्न में से किन दो देशों के मध्य चला है। तो जो सिल्क रोड ट्रेन है, ठीक है, तो ये कहाँ चला है, चीन और ईरान के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न पर विचार कीजिए। इसमें बोला गया है निम्न पर विचार कीजिए। ए में दिया है प्रकाश संश्लेषण, बी है श्वसन, ठीक है। ये श्वसन इस टाइप का लिखा आता है, ठीक। ये सलजम का स रहता है जो कि आधा सरोता का स बना हुआ है। और तीसरा है कार्बनिक पदार्थों का क्षय। चौथा है ज्वालामुखी से उत्सर्जन। अब इसमें जो डिमांड रखा है क्वेश्चन को, बोला गया है उपर्युक्त में से कौन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की वृद्धि करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 2, 3 और 4, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मतलब जो श्वसन है और कार्बनिक पदार्थों का क्षय है और ज्वालामुखी से उत्सर्जन है, ये CO2 की मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक है, वायुमंडल में, ठीक। और जो प्रकाश संश्लेषण है वो O2 को बढ़ाता है, ठीक है, वायुमंडल में। तो ये ज़्यादा सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत में विद्यमान सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो जो भारत में विद्यमान सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वो है अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसको तो आप लोग काफ़ी लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किस जनगणना वर्ष में भारत में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में नकारात्मक वृद्धि दर्ज किया गया है। इसमें पूछा गया किस जनगणना वर्ष में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 1921 में जब जनगणना हुआ था तो उस टाइम भारत देश में नकारात्मक वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ था, ठीक है, दर्ज किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। खनिज तेल संबंधित है। तो खनिज तेल किससे संबंधित है, वो है टर्शियरी सेल से, ठीक है। टर्शियरी सेल इसका तो आप लोग सुने ही होंगे, गोंडवाना सेल समूह, ठीक है, आर्कियाना सेल समूह, ठीक। उसी प्रकार टर्शियरी सेल है जिसमें खनिज तेल निकाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया तथा भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी। कन्नौज का युद्ध जो हुआ था उसमें जो शेर शाह है वो हुमायूं को पराजित किया था और भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य का स्थापना हुआ था। ठीक है, इसको अधिकतर घुमा के भी पूछा जाता है कि जो कन्नौज का युद्ध है उसमें कौन से साम्राज्य का स्थापना हुआ था। ठीक, तो इसमें आप लोग बोलना कि भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य, इसमें टिक लगाना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस वर्ष भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थापित हुआ है? ठीक है, BARC। ठीक, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1954 में हुआ है। कहाँ हुआ है? मुंबई में। ठीक है, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है, महाराष्ट्र की राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं की क्रमशः कुल संख्या है। तो जो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं की जो क्रमशः पूछा गया ना, क्रमशः मतलब जो पहले में दिया हुआ है यह अक्षांश का है, दूसरे का है देशांतर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 180 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, ये रेखाएं की कुल संख्या है, मतलब जो 180 रेखा है, ठीक है, इस प्रकार, और ये 360 रेखा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में संविधान करने के लिए अधिकार को प्रत्यभूत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अनुच्छेद 22। ठीक है, इसमें बोला गया, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में संविधान करने के लिए, संविधान मतलब चेंजिंग करने के लिए अधिकार का प्रत्यभूत है। ठीक है, उसमें कुछ कुछ बदलने के लिए या ऐड करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अनुच्छेद 22 में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मानव शरीर का सुरक्षा गार्ड क्या कहलाता है? ये तो आप लोग को पता ही होगा, WBC, RBC। ठीक है, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो जिन लोग को पता है उन लोग कमेंट करके बताइए, यदि नहीं पता है तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्वेत रुधिर कणिका। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वर्ष के वे दिन जब दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब जो दिन है और रात है ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसा साल में केवल 2 दिन होता है, साल में केवल 2 दिन होता है। वो कौन सा दिन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 21 मार्च और 23 सितंबर को ही जो दिन और रात है वो क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, जो कि बे ऑफ बंगाल के अंडर में आता है, बंगाल की खाड़ी के अंडर में। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैरान द्वीप, बैरान द्वीप में है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। संविधान के आधारभूत ढांचे में इनमें से क्या सम्मिलित है? तो पहला दिया है पंथ निरपेक्ष स्वरूप, दूसरा है गणतंत्रीय स्वरूप, तीसरा है संघीय स्वरूप, चौथा दिया है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। ये आधारभूत ढांचे में इनमें से सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, ये चारों सम्मिलित हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। संविधान में हमारे देश का नामकरण इस प्रकार है, किस प्रकार? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिया, दैट इज़ भारत, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इंटरनेशनल वाला। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 180 अंश पूर्व पश्चिमी देशांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इस प्रकार ये जो 25 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिन लोग को पता नहीं था उन लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, और जिन लोग को पता था उन लोग रिवीजन के तौर पे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।